अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैंने ये वीडियो जो है वो रमज़ान से पहले शूट की थी, तो मैंने सोचा कि अब थोड़ा टाइम मिला है तो एडिट करके शेयर करती हूँ। सो ये है जी मेरा थर्ड डे पीसी होटल। अगर आपने पिछले व्लॉग्स देखे हुए हैं तो आपको आइडिया होगा कि एक कॉन्फ्रेंस में मेरी प्रेजेंटेशन थी, और ये बेसिकली डीन्स एंड डायरेक्टर्स कॉन्फ्रेंस है जो कि एनबैक की तरफ से ऑर्गेनाइज़ हुई थी पीसी होटल में लाहौर में, और मैंने एफसी यूनिवर्सिटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था। सो सुबह का टाइम था, इसलिए आप देख सकते हैं काफ़ी नींद में थी, और बस हम लोग जो हैं वो सुबह सुबह जल्दी जल्दी वेन्यू पे पहुँचे। और ये था जी वेन्यू, ये एमरल्ड हॉल है। यहाँ पर मेरी जो थी वो होस्टिंग थी। सो होस्टिंग से पहले हमेशा यही होता है कि आप थोड़ी सी रिहर्सल कर लो, और फिर उसके बाद जो है वो बैठ के पूरा सेशन सुना। सो मेरा सेशन जो था वो एआई की इनकॉर्पोरेशन पे था कि आप अपनी स्टूडेंट्स को किस तरह से एआई की डिफरेंट टूल्स सिखा सकते हैं, और कितना इंपॉर्टेंट है टीचर्स के लिए भी एआई को सीखना। सो उसी से रेलेवेंट पूरी प्रेजेंटेशन थी। सो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि टाइम पर पहुँचूँ, पंचुअल रहूँ, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग पंचुअल रहते रहते ना समटाइम्स आपकी नींद पूरी नहीं होती है, समटाइम्स आपके अपने बहुत सारे काम रह जाते हैं। तो बस ये दिन भी कुछ ऐसा ही था। आपको देखने में शायद लग रहा होगा कि बिल्कुल फ्रेश हूँ और मतलब बहुत इंजॉय कर रही हूँ, लेकिन इंटरनली मुझे बहुत नींद आ रही थी और दिल चाह रहा था कि बस थोड़ा सा रेस्ट करूँ। लेकिन खैर ये 90 मिनट्स का सेशन था। सेशन वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग और पता भी नहीं चला, टाइम का गुजर गया। बट उसके बाद जो है वो हमारा एक और सेशन था जो कि मेन हॉल में था। मैं अभी आपके साथ उसकी भी कुछ क्लिप्स शेयर करूँगी। इस सेशन में जो हमारे ट्रेनर्स थे वो बड़े ही कॉम्पिटेंट थे, उन्होंने बड़ा ही अच्छा नॉलेज शेयर किया। ये सेशन ना सिर्फ जो है ना डीन्स एंड डायरेक्टर्स के लिए इम्पॉर्टेंट था, मैं पर्सनली समझती हूँ कि जितने भी टीचर्स हैं उन सबको ऐसे बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करना चाहिए। और बस फिर मैंने जो है उस सेशन के अंदर अपनी होस्टिंग की, क्लोजिंग की, ओपनिंग की, और फिर लास्ट में जो है वो हमने अपने ट्रेनर्स को सोवेनियर्स वगैरह प्रेजेंट किए। और फिर उसके बाद मैं चली गई। मैंने सोचा कि थोड़ा सा अब इस सेशन तो एंड हो गया तो ज़रा पीसी को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करती हूँ। ये थर्ड डे था और तीसरे दिन पीसी मतलब पूरा मैंने देख ही लिया था। एक एक चीज़ वहाँ की जो है ना वो याद हो गई थी मुझे कि कहाँ पर क्या है। बचपन में ऐसा लगता था जब यहाँ आते थे कि बहुत बड़ा होटल है और कभी जो है ना मैं इसको पूरा नहीं देख सकती, लेकिन अब जो है वो एक एक जगह का पता चल गया। सो ये वहाँ पर मुझे शोकेस के अंदर ना एक बड़ा ही प्यारा सा एक स्टैचू नज़र आया था। ये ऐसा लग रहा है जैसे हस्बैंड एंड वाइफ हैं, और ओल्ड एज में जिस तरह से मियाँ बीवी बैठ के बातें करते हैं, ये उसी को रिप्रेजेंट किया गया। तो इन्हें देख के जो है वो बढ़िया अच्छा लग रहा था और बड़ा ही खूबसूरत है ये, मतलब बिल्कुल रियल लग रहा था। और ऐसा नहीं लग रहा था कि ये स्टैचू, ऐसा लग रहा था बिल्कुल ही रियल है। ये बेसिकली नादिया हॉल है पीसी में। अगर आप उसके अंदर एंटर हो ना तो वहाँ पर आपको ये बड़ी खूबसूरत डेकोरेशन पीसेस मिलेंगे। उसके बाद मैंने एक और स्टैचू देखा, ये काव है और ये उसी का स्टैचू है, ब्लैक एंड वाइट काव का स्टैचू। और मैंने सोचा कि चलो कुछ क्लिप्स जो हैं वो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। उसके बाद ये एक और स्टैचू नज़र आया, ये पियानो जो है ना यहाँ पर सेट किया गया है। सो नादिया हॉल बहुत ही खूबसूरत हॉल है। अगर आप लोगों को कभी टाइम मिले तो आप लोग ज़रूर यहाँ आइए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप फ्री हैं तो आपको पीसी को विज़िट करना चाहिए। वहाँ पर ये बुफे सिस्टम भी था, नादिया हॉल के बिल्कुल सामने एक हॉल था। सो जस्ट मैं एक्सप्लोर क्योंकि कर रही थी तो मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड कर ली। यहाँ पर ऑलमोस्ट आई थिंक 5000 पर पर्सन जो रेट था उन्होंने बताया था। अगर आप कभी बूफे पर जाना चाहें तो आपको बड़ी अच्छी वैरायटी मिलेगी, स्पेशली ब्रेकफास्ट से रेलेवेंट बहुत सारी आइटम्स हैं। और अगर आप वहाँ स्टे कर रहे हैं तो आप इजीली वहाँ पे चेक इन कर सकते हैं अपना रूम नंबर रिकॉर्ड कर बता के। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रेश सैलड है, खाने की अच्छी वैरायटी है। ये डिफरेंट जो है वो हनी की वैरायटी थी। फिर उसके बाद ये बहुत सारी ब्रेड थी, क्रोसॉन्ट्स से जिन लोगों को नाश्ते में डोनट्स और क्रोसॉन्ट्स पसंद है उनके लिए तो ये बेस्ट है। उसके बाद जी मैं वापस आ गई, फिर से सेशन को ही ज्वाइन किया और कुछ और क्लिप्स जो थी वहाँ की मैंने रिकॉर्ड की आप सबके लिए। उसके बाद मैं मेन हॉल में आ गई। ये था हमारा ग्रैंड बॉल रूम, ये भी अगेन पीसी में ही है। यहाँ पे क्योंकि मेरा सेशन एंड हो गया था तो फिर उसके बाद जो बाकी के सेशन थे वो यहीं पर थे मेन हॉल में, तो फिर मैंने इसी को ज्वाइन कर लिया। और फिर उसके बाद थोड़ी सी ब्रेक हुई तो मैंने सोचा कि हम लोग पीसी में जो स्पा है उसको जाकर चेक करते हैं कि वहाँ पर क्या सर्विसेज हैं, क्या रेट है। सो ये आप देख सकते हैं, ये स्पा की एंट्रेंस है और बड़ी खूबसूरत एंट्रेंस है।
मतलब अगर आपके पास टाइम हो ना इस चीज़ के लिए तो ये बड़ी अच्छी फैसिलिटी है जो इन्होंने दी हुई है। ये वहाँ पर जो है वो आपको एक रिफ़्रेशिंग फ्री ड्रिंक भी मिलता है, डिटॉक्स वाटर है ये, सो आप इससे भी पी सकते हैं। इनका भी जो रेट है वो 10,000 है पर पर्सन फॉर 1 आवर जो ये देते हैं स्पा की अपनी सर्विसेज के लिए। अब क्योंकि हम लोगों के पास तो टाइम ही नहीं था, सो इसलिए जस्ट मैंने जो है उस स्पा की कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए आप सबके लिए और फिर बस हम लोग वहाँ से निकल गए। ये वहाँ पर एक शॉप थी बड़ी खूबसूरत सी, और पीसी में बहुत सारी शॉप्स हैं, अगर आप देखना चाहें तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्पेशली एंटीक गुड से रेलेवेंट आपको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और फिर जी उसके बाद कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करते करते हम लोग जो है मैं वापस चली गई ग्रैंड बॉल रूम के अंदर। मैंने सोचा कि जी अब सेशन में मतलब एंड होने ही वाला है तो क्यों ना थोड़ी देर वहाँ पर बैठते हैं। और अभी क्योंकि लंच सर्व नहीं हुआ था तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए लंच की आइटम्स की कुछ क्लिप्स जो है वो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो ये था जी मैक्रोनी यानी सैलड वगैरह थे, पास्ता बना हुआ था और बड़े ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने इसे डिफरेंट डिशेस में प्रेजेंट किया हुआ था। डिफरेंट कैटेगरीज थी, वैरायटीज़ थी यहाँ पर सैलड की, और हमस भी था। अगर आप में से किसी को हमस पसंद है तो मैंने वैसे ये ट्राई नहीं किया बट मैंने ऐसा सुना है कि ये बड़ा अच्छा होता है हेल्थ के लिए भी और शायद टेस्ट में भी। उसके बाद जी केक था यहाँ पर, मुझे ये बहुत पसंद आया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा इस तरह का जो है ना केक फेवरेट होता है, बस इसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। अच्छा जी उसके बाद ये ट्राइफल था और फिर ये एक और पीस था केक का और फिर से ट्राइफल था। सो बेसिकली वो डिशेस को ना उन्होंने इस तरह से रिपीट किया हुआ था ताकि सब लोगों को मिल जाए और कोई कमी ना हो। और ये मुझे सबसे पसंद आया है जी, ये चॉकलेट जो है ना, ये भी एक स्वीट डेज़र्ट था जो कि मैंने खाया था और मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। और बस फिर ये क्लिप्स रिकॉर्ड करने के बाद मैं सोच रही थी कि जब भी लंच होगा तो फिर मैं आपके साथ लंच की सारे क्लिप्स जो हैं वो शेयर करूँगी। सो ये ऑलमोस्ट जो है ना 30 मिनट्स पहले जो है वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। और आप देख सकते हैं ये हॉल बहुत ही खूबसूरत हॉल है। दिस इज़ लाइक ग्रैंड बॉल रूम और यहाँ पर जो है वो मेन इवेंट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। अगर आपका भी कोई इवेंट हो तो आप इस रूम को, इस हॉल को बुक करा सकते हैं। एंड समटाइम्स आई फील लाइक कि आपको लाइफ में ना एक्टिव रहना चाहिए, इस तरह के इवेंट्स अटेंड करते रहना चाहिए, आपकी लर्निंग बहुत होती है। सो ये है जी मेरी प्लेट्स। सो आप देख सकते हैं मैंने वो स्वीट डेजर्ट लिया था चॉकलेट का, इसके अलावा मैंने कुछ पास्ता वगैरह लिया था और साथ में कुछ और डेजर्ट्स लिए थे। एक्चुअली मुझे पसंद है मीठा, सो मैंने जो है वो सारी मीठे की जो वैरायटी थी ना वो पूरी कर ली थी। और ये है जी मेरी प्लेट्स। तो आप देख सकते हैं लेकिन सारा नहीं खाया जाता, बस उस टाइम पे ना इंसान ले आता है सब कुछ। बाद में ना यहाँ पर ग्रीन टी सर्व की थी और ये मेरे ख्याल से बेस्ट उनका जो है ना प्लान था कि टी या कॉफ़ी की जगह ग्रीन टी को सर्व किया गया था एंड दैट वाज अमेजिंग। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था। जो हम रेगुलर घर में बनाते हैं ना, ये टी उस टी से बहुत बेहतर थी। और मैंने कहीं पढ़ा भी है कि हम लोग जो टी बैग्स वाली टी पीते हैं उससे बहुत बेटर है कि आप घर में फ्रेश जो है ना वो ग्रीन टी बनाएं और इन्जॉय करें इसके टेस्ट को। इस खाने की डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा, और आजकल तो वैसे भी रमज़ान है तो ज़रूर करना चाहिए, इस तरह की चीज़ों को ट्राई करना चाहिए। सो ये है जी मेरा सर्टिफिकेट। मैंने सोचा कि इसके भी कुछ क्लिप्स शेयर कर लूँ। अब क्योंकि वो फ्रंट कैमरा ऑन था तो आपको शायद वो सर्टिफिकेट में सब कुछ जो है वो उल्टा लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, बट दिस इज़ लाइक 12th डीन्स एंड डायरेक्टर्स कॉन्फ्रेंस सर्टिफिकेट। और बस फिर उसके बाद मैं घर चली गई और पूरा दिन जो है वो गुजर गया। ये कॉन्फ्रेंस ऑलमोस्ट 2:33 PM के अराउंड जो है वो एंड हो गई थी, बट फिर निकलते निकलते थोड़ा और टाइम लग गया। और बस ये इस तरह से पूरा दिन गुजर गया। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, आप सब भी ज़रूर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करें। जो भी दिन आपका खैर खैरियत से गुजर जाए, अल्लाह ताला की नेमतें हैं सारी की सारी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।